गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक संधि हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये हम पूरा कर चुके हैं। स्वर संधि के भेद थे 5, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। ये हमारे 5 भेद जो हैं, इसमें से दीर्घ संधि, गुण संधि पीछे आपको वीडियो मिलेगी, वो आप देख सकते हैं। आज हम टॉपिक कर रहे हैं वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि क्या होती है स्टूडेंट्स? वृद्धि संधि में अ और ए, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो वो बनता है ऐ। क्या बनता है? ऐ। ए और ओ को मिलाएंगे तो बनेगा औ। अ और ओ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? औ बनेगा। देखो, ए और ए मिला के ऐ बनना है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, जैसे मत प्लस एक के, मत प्लस एक के। देखो, अब यहाँ पर अ की साउंड आ रही है क्योंकि हलंत नहीं है, नीचे हलंत नहीं है, तो ये स्वर संधि है, तो अ की साउंड है ये। अ और ए, अ के बाद ए आया तो इसका क्या बनेगा? बड़ा ए। मत प्लस एक के, मत, ए की मात्रा लगा दो, एक ए ये है और एक ए ये बन गया, तो बड़ा ए बनेगा, तो ये मात्रा बन जाएगी मत एक के। ए और ए मिल के क्या बन गया? आई। मत एक के। 1 प्लस 1, देखो यहाँ पर ए निकला, यहाँ पर क्या निकला? अ, और यहाँ पर ए, क्या बनेगा? आई। तो 1 प्लस 1 एक। ठीक है, क्योंकि एक की साउंड है, इसका बन गया आई, और क एकक। ठीक है। अब देखो, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे तथा प्लस एव, तथेव। सदा प्लस एव, सदैव। ठीक है, आ के साथ भी बन जाता है, ई के साथ भी बनता है। ठीक, फिर उसके बाद हमारी आई है यण संधि। ये हमारी डिफ़िकल्ट संधि है। यण संधि क्या होती है? पहले ए और ओ का एग्जाम्पल भी इसमें देखो आप। ए और ओ का एग्जाम्पल होगा तो क्या होगा? जैसे महा प्लस में औषध, महा प्लस में औषध, महोषध। महा प्लस में औषध, महोषध। ये देखो, ये है हमारा महा। क्या साउंड है यहाँ पर? आ की, प्लस में ओ श ध। ये आ और औ मिलके क्या बन जाएगा? औ। क्या बनेगा ये? औ। तो क्या बन जाएगा? महाऊ बन गया औ, फिर श ध बच गया, महूषध। ठीक है, हो गया क्लियर? महा प्लस औषध, महौषध। जैसे राजा प्लस ऐश्वर्य, ए के देखो, अब ए प्लस ए से क्या बनता है? ए बनता है ना, ए प्लस ए से ए बनता है। इसके एग्जाम्पल देखो, जैसे परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। ठीक है, परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। और परम प्लस में, सॉरी, ईश्वर नहीं, ऐश्वर्य। परम प्लस में ऐश्वर्य, परमेश्वरीय। ठीक है, लोक प्लस ऐष्णा, लोकेशना। उधर प्लस ओस्ट, उद्रोष्ट, ओ की बन गई। ठीक है, महा प्लस ओज, महोज। महा प्लस औषध, महोषध। ठीक है, परम प्लस औषध, परमोषध। महा प्लस में औदार्य, महोदार्य। तो ये आपके बन जाते हैं यण वृद्धि संधि। अब देखते हैं यण संधि क्या होती है। यण संधि, यण संधि में बच्चे ई के साथ ई नहीं आता, ई के साथ ई आता है तो वो बड़ी बन जाता था, वो हमने दीर्घ संधि में किया था। ई के साथ ई आती है तो बड़ी बनती है। अब ई के साथ ई नहीं आ रहा, ई के साथ ए आ जाता है, आ जाता है, ऊ आ जाता है, कोई भी अन्य स्वर आ जाता है। ई के साथ ई नहीं आएगा, इधर प्लस के बाद कोई भी अन्य स्वर आ जाता है तो उसका क्या बन जाता है? ई के बाद ई आने से ई का बन जाता है य। ई का क्या बन जाता है? य। और ई की मात्रा जिसके साथ लगी होती है वो बन जाता है हाफ। क्या बन जाता है? हाफ बन जाता है। जैसे देखो, इसका एग्जाम्पल प्रति प्लस में उत्तर। अब देखो, प्रति, ई की साउंड है, ई है यहाँ पर, और यहाँ पर ई नहीं है, ऊ है। ई का क्या बनेगा? य बनेगा। और जिसके साथ मात्रा लगी हुई है, किसके साथ लगी हुई है? त के साथ लगी हुई है, तो त क्या बन जाएगा? हाफ बन जाएगा। तो प्र लिख दिया,
त को हमने हाफ लिख लिया, ई की मात्रा का बन गया यू, और ई और ऊ मिलके तो बन गया य, और फिर यहाँ पर उत्तर है ऊ, तो ऊ की मात्रा य को उत्तर, देखो उत्तर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, प्रत्युत्तर। अब देखो अति प्लस में अंत, अति में ई की मात्रा किसके साथ लगी हुई है, त के साथ लगी हुई है, त हाफ बन जाएगा, ई का क्या बन जाएगा य, ऊपर मात्रा अब अंत है ना, इसके साथ लग जाएगा अत्यंत, त का हाफ बन गया य, और आगे अंत है ना, के ऊपर बिंदी लग जाएगी अत्यंत, ठीक है, प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर, अति प्लस में अंत अत्यंत, ठीक है। ऐसे आपके एग्जाम्पल मैं आपको अलग से इसमें दूंगी जो आपको करने भी होंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप कर लोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे प्रति प्लस में एक, प्रत्येक, ठीक है, नदी प्लस में ऐश्वर्य, नदी वो तो नदेश्वरी है, ई और ए मिलके, जैसे ई और ए मिलते हैं नदी प्लस में नदी प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। अब ये नदी है, ई की मात्रा है, इधर ए है, तो क्या बनेगा, ई के बाद अन्य स्वर आ गया तो इसका तो क्या बन जाएगा य, नदेश्वर, न आधा द फिर, ठीक है, और ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य का क्या बनाओगे नदेश्वर्य, व को ए की मात्रा लगा के ऐश्वर्य, ठीक है, नदेश्वर्य। आ गया समझ में आपको। अब दोबारा देखते हैं, ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो उसका य बन जाता है, जिसके साथ मात्रा लगी होती है उसका हाफ अक्षर बन जाता है। इसी के रूल में एक और है, अगर ऊ के बाद अन्य स्वर बन जाता है तो उसका बन जाता है व, उसका क्या बन जाता है व। जैसे हमने देखा सु प्लस में आगत, सु ऊ आ गया, और अब ऊ के बाद अन्य स्वर आ आया तो उसका सु का ऊ का क्या बनेगा व, ठीक है, वह बन गया। स के साथ मात्रा लगी हुई तो स हा बन जाएगा स व। आ की साउंड आगत, तो आ की मात्रा आगत, स्वागत। अनु प्लस में ऐषण, ऊ के बाद अन्य स्वर है, ऊ के बाद क्या है अन्य स्वर, तो ऊ का क्या बनेगा व। आप जहाँ भी हाफ अक्षर देख लो ना, जैसे ये हाफ अक्षर है तो इसका मतलब ये किसका बना हुआ है, ई का य बना हुआ है इसका मतलब, और य से पहले हाफ अक्षर है तो इसका मतलब ये ई से बना है, ठीक है। और ऊ वाला है वर्ग बना हुआ है तो उससे पहले हाफ अक्षर है व से, तो समझ लेना आपका ये कौन सी संधि है, यण संधि है, ठीक है, ये वाली यण संधि है। अब देखो अनु प्लस ऐषण, न का क्या बनाया हमने व, ठीक है, न को हाफ बना दिया, ऊ का बना दिया हमने व। अन्वेषण, ए की मात्रा है ना तो व को ए की मात्रा लगा दो, अन्वेषण, ठीक है, क्लियर। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, जैसे सु प्लस में अच्छ, स्वच्छ, सु प्लस आगत, स्वागत, वधु प्लस में आगमन, वध्वागमन, ठीक है, अनु प्लस में इत, अन्वित, अनु प्लस में इति, अन्विति, ये आपको करने के लिए भी दिए जाएंगे। अब ये दो संधि करने के बाद ये वाली संधि थोड़ी सी देखो कैसे आती है, ये थोड़ी सी आपको टफ लगती है लेकिन समझ आ जाएगा तो आप कर लोगे। अयादि संधि, अयादि संधि में ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है, ए के बाद कोई अन्य स्वर आता है, ए के बाद ए आ गया, ओ आ गया, य आ गया, सॉरी य तो व्यंजन हो गया, अ आ गया, आ गया, ओ आ गया, ऊ आ गया, तो उसका क्या बन जाएगा, अए बन जाएगा। देखो इसमें चे, ए की साउंड है, इसके बाद क्या आया ए आया, तो इसका क्या बनेगा, ए के बाद अन्य स्वर आता है तो एक अय बनता है ना, अय बन गया, ठीक है, च अय न। अब इसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना हम, च अय न, अभी अय तो नहीं लिखेंगे बीच में, तो कोई ऐसी होती है जिसका स्वर तो बीच में नहीं लिख सकते, उसकी मात्रा लिखते हैं, और अ की कोई मात्रा होती नहीं, अ की साउंड च के साथ आ रही है, चयन, यह इसके साथ निकल रहा है, ठीक है, तो ये रोंग हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे चयन, ठीक है। अब देखो इसमें ए के साथ अय आता है तो अय होता है, अगर इधर बड़ा ए हो और इधर ए आई यू कुछ भी हो तो उसका आय बनता है, ठीक है, क्या बनता है आ ए। अब देखो गई, आई की मात्रा है प्लस में अक, इसका क्या बनेगा, आई प्लस आय बनेगा, तो गा यक, इसमें ऐसे भी नहीं लिखेंगे ना, जैसे गा ग आयक, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना, आ की तो मात्रा लगाएंगे, गा मात्रा बन गई, फिर अक गायक निकालोगे तो आय बनता है, आय निकल रहा है, ठीक है, गायक। ये संधि थोड़ी सी ध्यान से करने की जरूरत है आपको, ठीक है।
अगर ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो सॉरी, ये इसमें तो हमारा ये है, ओ के बाद अन्य स्वर आता है तो उसका बन जाता है औ। ओ के बाद अन्य स्वर आता है तो उसका औ बनता है। जैसे भो प्लस में अन, भवन। भो प्लस में अन, ओ है, इधर अ है, तो क्या बन जाएगा औ, भवन। धौ प्लस में अक, औ के बाद अन्य स्वर आता है तो उसका आओ बनेगा। बड़ा ओ हो तो आओ बनेगा, सिंगल ओ हो तो औ बनेगा। ए सिंपल हो तो अय बनेगा, बड़ा आई हो तो आय बनेगा। ठीक है, धो प्लस में अक, धावक। तो एक बार हम फिर से इनके रूल देख लेते हैं फटाफट में। संधि क्या होती है, संधि के कितने भेद होते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के साथ स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि में समान स्वर होते हैं और उनका मेल होने से दीर्घ स्वर बन जाता है, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ए और आ का मेल आ होगा, आ के साथ आ का मेल भी आ होगा, आ के साथ ए का मेल भी आ होगा। ठीक है, ई के साथ ई का मेल ई होगा, ई के साथ बड़ी ई लगा दोगे तो भी बड़ी ई बनेगा। ठीक है, छोटी ई के साथ बड़ी के साथ बड़ी ई लगा दोगे तो भी बड़ी बनेगा, यानी ई दोनों होंगे तो वो बड़ी ही बनेगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा, यहाँ पर बड़ा ऊ हो और बड़ा ऊ हो तो भी बड़ा ऊ बनेगा, यानी ऊ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा, दीर्घ स्वर बन जाएगा। गुण संधि में क्या था, ए और ई मिला के अय बनता है। जैसे नर प्लस में ईश, नरेश, रमा प्लस में ईश, रमेश। ठीक है, ए के साथ ऊ मिलाते हैं तो बनता है ओ, बड़ा ओ बनता है। जैसे आपका ऊ बनाएगा तो क्या इसका बना था आपका ओ का, सूर्य प्लस में उदय, सूर्योदय। ठीक है, और के साथ री मिलाएंगे तो बनता था अर। ठीक है, महा प्लस में ऋषि, महर्षि। अब हमने आज में इस वीडियो में किया है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या होती है, ए के साथ ए मिलाएंगे तो बन जाएगा अ। जैसे मत प्लस में एक के, मत एक के, एक प्लस में एक एकक, सदा प्लस में एव सदैव, तथा प्लस में एव तथैव। ठीक है, इसी का रूल अलग दूसरा, अगर ए के साथ ओ की मात्रा मिल जाती है तो वो बड़ा ओ बन जाता है। महा प्लस में औषध, महोषध। ठीक है, वो ये महा प्लस में ओज, महोज। ठीक है, और इसी के साथ ही ये आपका एग्जाम्पल हो गए हैं। फिर आता है यण संधि। यण संधि में ई के बाद ई नहीं आता, कोई अन्य स्वर आ जाता है, ए आ जाता है, ऊ आ जाता है, ए आ जाता है, ई के बाद ई नहीं आएगा और कोई भी स्वर आ जाएगा, जितने अपने 11 के 11 स्वर है ना, कोई भी आ जाएगा, लेकिन ई के बाद ई नहीं आएगा। ई के बाद ई आएगा तो वो आपका दीर्घ संधि बन जाती है, बड़ी बनती है। ई के बाद आपको ई ना दिखाई दे तो वो क्या बन जाता है, ई का बन जाता है य। ई का क्या बन जाता है, य। और ई जिस मात्रा के साथ लगी होती है, जिस शब्द के साथ लगी होती है, वर्ण के साथ लगी होती है, वो बन जाता है हाफ। जैसे आपको दिखाया था प्रति प्लस उत्तर, ई की मात्रा त के साथ लगी हुई है, त तो बन गया हाफ, ई का बन गया य, और इधर उत्तर है तो ऊ तो लिखा नहीं जाएगा, ऊ की मात्रा लगा देंगे य को, उत्तर, प्रति उत्तर। अति प्लस में अंत, अत्यंत। ठीक है, फिर था इसी संधि में ही यण संधि के 2 हैं, ई के बाद अन्य स्वर हो तो यह बनता है, ऊ के बाद अन्य स्वर होता है तो उसका क्या बन जाता है, वह बन जाता है। जैसे सु प्लस में आगत, स्वागत, वह बन गया इसका। ठीक है, और इसी का री के बाद अगर कोई अर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, र बन जाता है। जैसे पितृ प्लस में आज्ञा, पित्राज्ञा। ठीक है, मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, मातृज्ञा। ठीक है, अब अयादि संधि में अ के बाद ए के बाद कोई ए आ जाता है, आ जाता है, ई आ जाता है, ओ आ जाता है, तो ए का क्या बन जाता है, आए बन जाता है। और आए, बड़े आए के बाद ए आ जाता है तो उसका आए बन जाता है। छोटा ए हो, एडी वाला हो तो आए बनता है, अयानक वाला हो तो आए बनता है। ओ के साथ अन्य स्वर आता है तो औ बनता है, औ के साथ अन्य स्वर आता है तो आओ बनता है। चे प्लस में अन चैन। ठीक है, भो प्लस में अन भवन, गई प्लस में अक आई की साउंड आ गई, गायक। ठीक है, धौ प्लस में अक, धावक। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ संधियों के अलग अलग, वो आपको खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। आपको नहीं समझ आएगा तो फिर से आपको करवा दी जाएगी दोबारा से। ओके, बाय। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एग्जाम्पल्स हैं वृद्धि संधि के। लोक प्लस ऐष्णा क्या होगा,
महा प्लस एक्य, तथा प्लस एव। इस तरह से मैंने आपको सिखाए हैं। अब आपको संधि विच्छेद भी करना है। जैसे सदैव, सदैव दो मात्रा वाला आया है तो क्या निकलेगा, सदा प्लस में एव, यथा प्लस में एव यथैव, लोक प्लस एषणा लोकेशना। ठीक है, तो ये आपको खुद करने हैं। लोक प्लस में एषणा लोकेशना, लोक प्लस एषण नहीं होता, लोक प्लस एषणा लोकेशना। राज प्लस ऐश्वर्य राजेश्वर्य। ठीक है, तो ये आपको खुद करने हैं। एक पेज पे करोगे आप, स्पेयर पेज पे करोगे या अपनी नोटबुक में करोगे अगर आपको समझ में आ गए हैं तो। ठीक है, और फिर आप वो मुझे दिखाओगे तो कैसे ही आप दिखाने हो तो दिखा भी सकते हो। ठीक है, तो और कैसे करेंगे आप इसको करके खुद प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके पास एग्जाम्पल हैं, महौषध वनौषध, इनका आपको संधि विच्छेद करना है। जलोद एकक, ये हैं आपके जन संधि के एग्जाम्पल। प्रत्येक संधि विच्छेद करना, अत्याचार अत्यधिक, अन्वेषण स्वच्छ, स्वागत न्यून, व्यापत व्यूह, अभ्यागत नद्यार्पण, सखुद्य वध्वागमन, अन्वय। और ये हैं अयादि संधि के, चयन नयन, पवन भवन, भावुक पावक धावक, गायन शयन गायिका, पवित्र पावन। ये आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही तैयारी कर पाओगे। ये प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको और भी भेज दी जाएंगी जो आप कर सकते हो। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, इसी में से आपके एग्ज़ाम में से निकल आती हैं जो आपको करनी होती हैं। ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, सी यू, ओके बाय।